मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हुई हिंसा के लिए माफी मांगी है, लेकिन क्या ये माफी काफी है? एन बीरेन सिंह के माफी मांग लेने भर से क्या पिछले 1.5 साल में जो मणिपुर के लोगों ने सहा है उसका भुगतान किया जा सकता है? एन बीरेन सिंह ने तो माफी मांग ली है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री भी माफी मांगेंगे? ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहां एक तरफ पिछले 1.5 साल से भी आप मान कर चलिए ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर के हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बीच में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने साल के आखिरी दिन में माफी मांगी। एन बीरेन सिंह ने माफी मांगते हुए बहुत कुछ कहा। एन बीरेन सिंह ने माफी मांगते हुए मणिपुर की जनता से कहा, मुझे अफसोस है और मैं इस राज्य की जनता से कहना चाहता हूं कि पिछले 3 मई से आज तक जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं राज्य की जनता से माफी मांगना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मैं माफी मांगना चाहता हूं। एन बीरेन सिंह ने माफी मांग ली, लेकिन पिछले 1.5 सालों तक जो मणिपुर के लोगों ने सहा है उसके लिए क्या मणिपुर के सीएम अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बीजेपी पार्टी से पूछा जा रहा है। भले ही मणिपुर के सीएम ने माफी मांग ली हो, लेकिन क्या पार्टी के भीतर हो रही बगावत के बावजूद एन बीरेन सिंह को मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है? और अगर ऐसा है तो ऐसा किस लिए? वो मुख्यमंत्री जो पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, वो मणिपुर के अंदर शांति कायम नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या बीजेपी पार्टी की मजबूरी है जो एन बीरेन सिंह को मणिपुर का सीएम बनाए रखना चाहती है? कल माफी मांगते हुए एन बीरेन सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार आप खुद सुनिए। I feel regret and want to say sorry to the people of the state for what happening till today since the last 3rd May. Many people lost their loved one. Many people left their homes. So I really feel regret, and I would like to apologize to the whole victims. But now I hope, after seeing the last 3-4 months progress towards the peace, I hope with the coming of the new year, 2025, the normalcy and the peace in the state. And I want to appeal to all the communities of the state. Whatever happens. We have to forgive and forget the past mistakes, and we have to start a new life, a peaceful Manipur, a prosperous Manipur, living we all recognize 34-35 tribes together, and we should live together too, in future too. That's what I want to say. जहां एन बीरेन सिंह ने माफी मांगी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने एन बीरेन सिंह की इस माफी के साथ बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एन बीरेन सिंह ने तो माफी मांग ली, लेकिन पीएम मोदी का क्या? कल जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाकर वहां भी यही बात क्यों नहीं कह सकते? उन्होंने जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा करने से परहेज किया, जबकि वो देश और दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग इस उपेक्षा को समझ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बार बार विपक्ष जो है वो ये कहता रहता है कि आखिर में
मणिपुर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा सकते? क्या मणिपुर की दूरी जो है वो पीएम मोदी की विदेशी यात्राओं से भी ज्यादा हो गई है कि पीएम मोदी अपने ही एक देश के हिस्से में जाने से कतरा रहे हैं? वो मणिपुर जो पिछले आप कई महीनों से कह सकते हैं कि जल रहा है, धधक रहा है, न जाने मणिपुर ने क्या कुछ सह लिया, क्या कुछ देख लिया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जो मणिपुर जाने से पीएम मोदी को रोक रही है? वहीं इस बीच में जहां एक तरफ आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में भी यह देखा गया था कि बीजेपी पार्टी के अंदर ही कई जो विधायक थे वो इस बात को लेकर जो है बीजेपी आलाकमान तक पहुंच गए थे कि एन बीरेन सिंह को उनकी कुर्सी से हटाया जाए, और आप कह सकते हैं कि एक बीजेपी के अंदर ही बगावत देखने को मिल गई थी। यहां तक कि कई विधायकों ने एन बीरेन सिंह के खिलाफ बीजेपी आलाकमान को एक पत्र तक लिख दिया था, और इस पत्र के अंदर मणिपुर के 19 बीजेपी विधायकों ने विद्रोह करते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिख दिया था, और काफी दिनों से मणिपुर के बीजेपी विधायकों का समूह बीरेन सिंह को हटाने की मांग को लेकर कम से कम आधा दर्जन बार जो है वो दिल्ली में डेरा भी डाल चुका है। वहीं जो नाराज विधायकों में स्पीकर सत्यव्रत, मंत्री विश्वजीत और वाई खेमचंद्र के अलावा कई ऐसे लोग हैं जो एन बीरेन सिंह के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन पार्टी एन बीरेन सिंह की कुर्सी को जस की तस बनाए हुए हैं। वहीं इस बीच में आपको याद होगा कि किस तरीके से एनपीपी सरकार जो है वो बीजेपी से मणिपुर के अंदर अलग हो गई थी, और अलग होने के बाद जो है जो उसके पार्टी के कई जो बयान हैं वो भी सामने आए थे। 17 नवंबर को कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, और मेघालय के सीएम और एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा था और कहा कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर की सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। आप समझ सकते हैं कि मणिपुर को लेकर एन बीरेन सिंह की माफी का कितना महत्व जो है वो देखा जा रहा है। एन बीरेन सिंह ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस अब माफी भर से क्या होगा? पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया है, वहां पर बीजेपी की तरफ से शांति कायम नहीं करवाई जा सकी है। अब तक हमारा जो गृह मंत्रालय है या बीजेपी की सरकार है वो मणिपुर में शांति स्थापित क्यों नहीं करा पाई है? प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा पाए हैं? इस बीच में ट्राइबल आर्मी की तरफ से एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी किया गया है, और उनकी तरफ से भी कई सवाल किए गए हैं। इस बीच में ट्राइबल आर्मी ने क्या कुछ कहा है अपने इस पोस्ट में, वो जरा देखिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का माफी नहीं, इस्तीफा चाहिए। जिन आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उनके लिए सिर्फ माफी नहीं बल्कि ठोस न्याय की आवश्यकता है। अपराधियों को सजा मिले ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। जो आदिवासी युवा मारे गए हैं उनके परिवार को इंसाफ मिले, ये बहुत जरूरी है। माफी से उनके गहरे दुख और दर्द का इलाज नहीं हो सकता। जिन कुकी आदिवासी लोगों के घर उजड़े हैं उनकी जिंदगी फिर से बसाई जाए, ये राज्य की जिम्मेदारी है। उन्हें न्याय, मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए। जिन आदिवासी लोगों का रोजगार गया उन्हें वापस रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलना चाहिए। यह सिर्फ माफी से नहीं होगा बल्कि ठोस कदमों से ही होगा, जो कार्य इन्होंने अभी तक नहीं किया। माफी और शब्दों से ज्यादा बीरेन सिंह पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। मणिपुर के सीएम की इस माफी को आप किस तरीके से देखते, आंकते और तोलते हैं? जिस तरीके से मणिपुर के अंदर पिछले 1.5 सालों के अंदर मणिपुर के लोगों ने जो कुछ सहा है, मणिपुर से जुड़ी हुई कई तस्वीरें, कई वीडियोस जो है वो जब सामने आई, तो क्या ये सारी चीजें या ये माफी जो है इन चीजों की भरपाई कर पाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।